नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और मैं हूं प्रियांशु शर्मा आपके साथ। जिला पंचायत प्रधान श्रीमती गोस्वामी ने किया नाहरगढ़ में 8 दिवसीय टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ। वांछित फाउंडेशन द्वारा गरीबों को किए गए निःशुल्क कंबल वितरित। अफजलपुर क्षेत्र में खनिज विभाग की कार्रवाई, 2 अवैध रेत निकालते हुए 2 ट्रैक्टर जब्त किए गए। मंदसौर जिले के गाँव नावली में वांछित फाउंडेशन संस्था के सदस्य द्वारा 200 गरीब जरूरतमंदों को कंबल और गर्म कपड़े निःशुल्क वितरित किए गए। विगत 5 वर्षों से हम गांव कस्बों में जाकर जरूरतमंदों गर्म कपड़े और आवश्यक वस्तुएं निःशुल्क वितरित करते, उसके साथ ही दूसरे लोगों को भी गरीबों के उत्थान के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करते हैं और गरीब परिवार के लोगों के लिए आगे आते हैं और कोई गरीब वंचित नहीं रहे। हमारी संस्था की कोशिश ये है कि जितने भी गरीब परिवार हैं उनको हमारी संस्था द्वारा गर्म कपड़े और कंबल वितरित कर सके। मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। हमारी जो संस्था है वांछित फाउंडेशन, जो कि दिल्ली से चलती है और इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनीता जी मल्होत्रा है, और हम यहाँ पर भानपुरा में वांछित फाउंडेशन के द्वारा काफ़ी दिनों से लगातार सेवाएं दे रहे हैं और आज हमारी टीम द्वारा 200 कंबल के लगभग अलग अलग जगह पे बांटे जा रहे हैं और ये सेवा कार्य हम लंबे समय तक करते रहेंगे और कर रहे हैं। कुछ ऐसे परिवार भी जिनके पास पक्के मकान नहीं है, तो क्या फाउंडेशन ऐसे लोगों के बीच में कुछ मकान की राशि भी आपको उपलब्ध करवाएंगे? देखो, फाउंडेशन हम क्या है, जो फाउंडेशन में जितना हमारे पास बजट होता है उसके हिसाब से हम गरीबों के अंदर जा के कार्य करते हैं और हमारे पास आने वाले समय में जो भी बजट रहेगा हम डायरेक्ट उसको गरीबों में वितरण करेंगे। आज हमारे गांव गुलाबनगर में गरीबों की तरफ देखा, ये वांछित फाउंडेशन की तरफ से हम सब गरीबों को कंबल वितरित किए गए हैं। इसके लिए हम इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं और मैं इनसे ये कहूँगा कि आगे भी ये ऐसे गरीबों की सेवा करते रहे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंदसौर कृषि उपज मंडी में एक किसान को मंडी कर्मचारी द्वारा चाटा मारने के बाद किसानों ने हंगामा कर दिया है और मंडी के गेट पर भी तालाबंदी कर दी है। किसानों की मांग है कि किसान को चाटा मारने वाले आरोपी कर्मचारी विक्रम सिंह को तत्काल निलंबित किया जाए, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए और सूचना मिलने पर मौके पर यशोधर्मन नगर थाना पुलिस भी पहुंची और तहसीलदार मुकेश सोनी भी पहुंचे। तहसीलदार ने किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसान घटना को लेकर बहुत आक्रोशित थे। उन्होंने मांग की है कि पहले कर्मचारी को निलंबित किया जाएगा तभी गेट खुलेगा। तहसीलदार ने तत्काल आरोपी कर्मचारी विक्रम सिंह को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। आदेश आने पर ही किसानों ने मंडी का गेट खोला और मंडी का कार्य शुरू हुआ। कृषि उपज मंडी मंदसौर में अपनी उपज लेकर आए बाज खेड़ी गांव के किसान परमेश्वर पोरवाल ने बताया कि मंडी गेट पर तैनात कर्मचारी विक्रम सिंह ने मंडी में उपज का वाहन अंदर करने में एवज में 200 रुपये रिश्वत मांगी। नहीं देने पर उसने बदतमीजी की और चाटा भी मार दिया। घटना के बाद सभी किसान आक्रोशित हो गए और मंडी गेट पर तालाबंदी कर दी। तो मंडी के गेट वाले ने मेरे से पैसे मांगे 200 रुपये, मैंने इसको दिए नहीं तो इसने मेरे को चाटा मार दिया और बोला यहाँ से निकल जाए तो और मारूंगा, बोला मैं। हाँ। जबरदस्ती की सर वसूली की, गाड़ी गेट से बाहर निकालने के बाद लाइन में लगा दी, उसके बाद मेरे को चाटा मारा था, मतलब पैसे ना देने की बजाय। और आज से पहले इसने पैसे मांगे, इसने मैंने इसको पैसे नहीं दिए, सबके साथ ऐसा ही करता है ये। सबके साथ अगर रात में 3 बजे भी गाड़ी आती है, जगह होने के बाद भी अंदर लेता नहीं है और बोलता है तू अधिकारी है क्या हमारा। हाँ। और गाड़ी लेता नहीं है, बस चक्कर हो पैसे चक्कर में। और क्या कितने पैसे लेते हैं? बस 100-200 खर्चे निकल जाए पैसे 4-6 जोर से। और क्या मौके पर पहुंचे तहसीलदार मुकेश सोनी ने किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसान इस बात पर अड़ गए कि आरोपी कर्मचारी विक्रम सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए, उसके बाद ही गेट खुलेगा। तहसीलदार ने कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए और आदेश मंडी कार्यालय से टाइप होकर आया। उसके बाद ही किसानों ने मंडी गेट खोला और मंडी का कार्य शुरू हुआ। तहसीलदार मुकेश सोनी ने बताया कि कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है और आगे इस तरह की कोई घटना नहीं होगी। मंडी प्रांगण में की घटना का पता लगा था, वैसे ही हम यहाँ पर पहुँच गए सूचना की तत्काल बाद, और एक किसान बंधु को किसी कर्मचारी ने काटा मारा था, अभद्र व्यवहार किया। निश्चित रूप से वो गलती व्यवहार था। संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की गई और तत्काल निलंबन के आदेश जारी कर दिए गए हैं और कृषक बंधुओं से भी हमने क्षमा याचना सहित सारी चीज़ें शॉर्ट आउट करने के लिए बोल दिया है। और इस व्यवहार के कारण हम लोग भी
इसकी निंदा करते हैं। आगे से भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना ना घटे, पूरा ध्यान रखा जाएगा। ये इसमें जो बात आई सामने कि 200 रुपये मांग रहे हैं अंदर प्रवेश के, तो इस पर भी ध्यान देंगे? इस पर ध्यान दिया जाएगा और ऐसे यदि किस प्रकार से कोई लेन देन की जाता है तो बिल्कुल अनुचित है और आगे से और सख्ती बढ़ती जाएगी। मंडी कर्मचारियों द्वारा किसानों से रिश्वत ले जाने का मामला उजागर होने के बाद मंडी प्रशासन ने तत्काल अनाउंसमेंट करवाया कि कोई भी किसान किसी भी कर्मचारी को रिश्वत का पैसा नहीं दे। मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। शनिवार को नाहरगढ़ के शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के क्रिकेट ग्राउंड में एक 8 दिवसीय टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। टूर्नामेंट का शुभारंभ मंदसौर जिला पंचायत प्रधान श्रीमती प्रियंका गिरी गोस्वामी द्वारा किया गया। टूर्नामेंट के शुभारंभ अवसर पर श्रीमती गोस्वामी द्वारा खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने एवं टूर्नामेंट के सफल आयोजन की अग्रिम बधाई दी। टूर्नामेंट विजेता टीम को 31,000 रुपये एवं उपविजेता टीम 15,000 रुपये, साथ ही मैन ऑफ द सीरीज खिलाड़ी को 3100 रुपये प्रोत्साहन स्वरूप राशि दी जाएगी। इस दौरान क्षेत्र के क्रिकेट खेल प्रेमी मौजूद रहे। आपको बता दें कि मंदसौर जिले के गांव नाहरगढ़ में 8 दिवसीय क्रिकेट टेनिस बॉल टूर्नामेंट का यह शुभारंभ हुआ। नाहरगढ़ क्रिकेट टेनिस बॉल टूर्नामेंट में उद्घाटन मैच नाहरगढ़ टीम एवं बेलारी टीम के बीच खेला गया, जिसमें नाहरगढ़ टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवरों में 80 रन बनाए गए, जिसके जवाब में बेलारी टीम ने 6 ओवरों में ही मैच जीत लिया और क्रिकेट टेनिस बॉल टूर्नामेंट में उज्जैन संभाग की टीमें हिस्सा लेंगी। मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। Oh, miss. Wide ball. नीले बहुत ही ऊंचा मारा था। अगली गेंद भैयू भाई के लिए और मिस करते हैं भैयू भाई। एक काम कर रहे हैं, काम करियो काम है। का छोरा जहाँ कहीं भी हो जाफरो ही ढूंढना। इसी के साथ रन है अपने 57 रन। अगली बार कोशिश कर लेना। यहाँ पर चौका 4 रन। अभी बोला कोई नौवा चलता हुआ वसीम भाई का। अगली बॉल आती हुई वसीम भाई की और मंदसौर सोमवार को कृषि उपज मंडी में किसान अपनी लहसुन की फसल लेकर आया। किसान जितेंद्र पाटीदार का कहना है कि 1 बीघे की 8 से 9 क्विंटल होती है लहसुन की फसल और उसका भाव 2,000 से या 5,000 और 7,000 रुपए ही दाम मिलता है। इतने कम में भाव मिल रहा है, फसल का किस तरह से किसान खेती करेगा और कैसे अपना काम चलाएगा। वही किसान जितेंद्र पाटीदार का कहना है कि भाव 9,000 से 10,000 मिलना ही चाहिए ताकि हमारा मेहनताना और लागत निकल सके। और किसान तो इतनी मेहनत करता है कि धूप में और रात्रि में भी काम करता है, समय सीमा कुछ भी नहीं है रहती और उसके बावजूद किसान को उसकी मेहनत नहीं मिले तो किसान कैसे घर परिवार चलाएगा। जब किसान लागत लगाते हैं तो उसका भी दाम नहीं मिलता है तो कैसे चलेगा। सरकार से ये मांग की है कि किसान जो भी फसल लेकर आए उसका उचित दाम बढ़ाकर मिले। वही लहसुन की फसल और अन्य फसलें किसान लेकर आता है तो उसका दाम बढ़कर के मिले। आपको बता दें कि किसान जितेंद्र पाटीदार ने बताया कि लहसुन का भाव आज का 5,000 से 7,000 लहसुन की फसल व्यापारी ले रहे हैं, जिसमें किसान की लागत तक नहीं ठीक बैठ रही और लिहाजा किसान पाटीदार का कहना है कि भाव 10 से 15,000 तक का होना चाहिए ताकि हमारा जो लागत है वह खर्चा और मजदूरी सही से मिल सके।
वही किसान ने बताया कि मंदसौर कृषि उपज मंडी में किसान फसल लेकर आता है तो उसको लाइन में लगना पड़ता है, वह 2 दिन बाद नंबर आता है और इंतजार भी करना पड़ता है। उसके बावजूद भी फसल का उसको उचित भाव नहीं मिले अगर तो किसान किस तरह खेती करेगा और अपना भरण पोषण करेगा। जहां मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाख दावे करते हैं, वही हम किसानों के साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों के साथ यह गलत हो रहा है। जहां सरकार ने तरह तरह भी निकाल रखी है, लेकिन कई किसान कम पढ़े लिखे होते हैं जिसकी वजह से योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं और जिसमें किसान को नुकसान झेलना पड़ता है। किसान की माने तो कृषि उपज मंडी में मंदसौर जिले के कई ग्रामीण लोग आते हैं, लेकिन उनके मेहनत का दाम नहीं मिलता, किस तरह अपना जीवन यापन करेगा। मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। माताजी बड़ेला से लहसुन लेके आया हूँ। 1 बीघे का उत्पादन 8 से 9 कुंटल आ रहा है और भाव भी कम मिल रहा है। उससे हमको आमदनी, खर्चा ज़्यादा लग गया, आमदनी कम हो रही है, तो हमको सही मूल्य मिलना चाहिए लहसुन का। अभी क्या भाव? रेगुलर में भाव बिक रहा है 3000 से लेके 5000 ज़्यादातर तो, और कोई अच्छा सुपर क्वालिटी हो 7000 के आसपास बिक रहा है। तो क्या भाव जाना चाहिए? ये कुछ भी लगभग 9 से 10 हज़ार रुपये तो जाना ही चाहिए, नहीं ज़्यादा 15,000 के आसपास तो नहीं, पर 9 से 10 हज़ार रेगुलर बिकना चाहिए। क्या लागत वगैरह? लागत अधिक हो गई है और मूल्य कम मिल रहा है हमको, परेशानी आ रही है। रिचालाल मुआ से क्या लेकर आए? लहसुन लेके आए। क्या भाव जा रही है लहसुन? ये 5000, 7000, कोई 4000, 2000 ऐसे जा रही है। सही मूल्य नहीं मिल रहा है। कितना होना था सही? 10 से 15 तो होना चाहिए सर। परेशानी आ रही है? हाँ आ रही है। माल लागत बहुत लग गई और माल कम निकल रहा है, पानी गिरा इसलिए जल्दी चोप दी थी तो। हाँ तो क्या चाहते हो बाबा? यही कि भाव अच्छा मिले और क्या। हाँ सर। कितना कुंटल लेकर आए? है सर, कितना कुंटल लेकर आए? मैं 8 कुंटल लेके आया हूँ। अफजलपुर थाना क्षेत्र के ग्राम जिरकन खजूरी आंजना रोड के पास अवैध ट्रैक्टर रेत की खदानों से रेत निकाल रहे थे, जिसकी शिकायत ग्रामीण द्वारा कई बार 181 पर शिकायत की गई। जिस मामले को गंभीरता से देखते हुए खनिज विभाग के अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर 2 ट्रैक्टर व ड्राइवर सहित ट्रैक्टर को जब्त कर थाने में खड़ा करवाया, वह आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए SBCN टाइम्स।